जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए और उनकी वापसी के साथ ही अब उनके होर्डिंग बैनर की भी वापसी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के आसपास होने लगी है। हम आपको लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी हुई एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें शायराना अंदाज में आजम खान की रिहाई का स्वागत किया गया है और इसमें उनकी रिहाई को एक नई सुबह की पहचान बताया जा रहा है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान भी बताया जा रहा है। जिन कार्यकर्ता ने ये होर्डिंग लगाया है और उनके लिए ये शेर यहाँ पर लिखा गया है उनसे भी हम बात करेंगे। आप यहीं पर हमें मिल गए, ये बताइए कि क्या संदेश इससे देना चाहते हैं? देखिए, संदेश एकदम साफ और स्पष्ट है। ये सिर्फ पोस्टर नहीं कि एक इशारा है भारतीय जनता पार्टी को भी और उनके लिए भी जो अन्याय करने पे भरोसा रखते हैं। ये जो आजम खान साहब बाहर आए हैं, ये अन्याय पे न्याय की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई मुकदमे झूठे जो आजम खान साहब पे लगाने का काम किया, पॉलिटिकल एनिमी के नाम के आजम खान साहब को परेशान किया, समाजवादी पार्टी कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया। वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहते हैं, मगर वो भूल जाते हैं हम लोग नेताजी के कार्यकर्ता रहे, शिवपाल जी के कार्यकर्ता, अखिलेश जी के कार्यकर्ता हैं। हमारा मनोबल कल भी नहीं टूटा था, आज भी नहीं टूटा है और कितने भी मुकदमे लगा ले मनोबल टूटने वाला। शायरी की आपने, इसको भी जरा बता दीजिए, क्या इसमें संदेश है? देखिए, इसमें संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से त्याग और बलिदान की राजनीति करती आएगी। नेताजी भी जेल रहे हैं, आजम खान साहब भी जेल रह के आए हैं, शिवपाल सिंह यादव साहब के सर में चोटें लगी थी, अखिलेश यादव साहब रोड पे सड़कों पे चले हैं, लोगों को जोड़ा है। तो समाजवादी पार्टी न्याय और बलिदान की पार्टी है, सबको एक साथ लेके चल के पार्टी, उसी को हम कहा है नई हवा है, नई लहर बन गई है उत्तर प्रदेश की अंदर। जनता भी आने वाला कल अखिलेश यादव साहब में देख रही, चाहे युवा हो, रोजगार हो, महिला हो, सभी वर्ग के लोग अखिलेश यादव साहब। आजम खान के आने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा आजम खान साहब के आने से, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं वो, तो पूरा फ़र्क उनके आने से पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलने का काम होगा। यही जोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और वही होर्डिंग बैनर में भी दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीर हम पीछे दिखा रहे थे वो लगाने वाले भी शख्स यहीं पर मिल गए जो समाजवादी पार्टी के नेता है और उनका कहना है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा और 2027 में जो सरकार बनाने का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं उसको भी दम मिलेगा। ये जो वापसी हुई आजम खान की, उससे TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने ही एक और होर्डिंग लगाया गया है और ये होर्डिंग लगाया गया है सुमैया राणा की तरफ से, जो कि प्रवक्ता भी हैं और महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी की। और उन्होंने कहा है कि जो समझते थे खत्म हुआ नाम, अब उनसे कह दो लौट आया है आजम खान। तो तमाम जो नेता हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो अपने अपने अंदाज में आजम खान की वापसी पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ में, उसके सामने होर्डिंग बैनर्स में एक बार फिर आजम खान की वापसी हो गई है। और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 2027 में जो PDA का नारा देकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का यानी कि वापसी का दावा कर रही है, उसमें आजम खान अहम भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि उनकी रिहाई के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन कयासों पर खुद ही आजम खान ने सफाई भी दे दी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे, इस तरह की खबर भी आ रही है। उसके बाद बहुत हद तक तस्वीरें जो हैं वह साफ हो गई हैं और कोई पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न कम से कम समाजवादी पार्टी में आजम खान के बारे में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। देखिए, आजम खान जब से जेल से छूटे हैं, समाजवादी पार्टी में अंतर कलह शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी से लेकर सैफई परिवार के प्रमुख लोग लगातार निराशा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। कभी इसी हताशा और निराशा को छिपाने के लिए वो अपने समर्थकों से पोस्टर लगवा रहे हैं और आजम खान के समर्थक जो सवाल उठा रहे हैं, आजम खान का परिवार जो सवाल उठा रहा है, जो दबाव बना रहा है, शायद उसी दबाव से बचने के लिए अखिलेश यादव उनके घर जा रहे हैं।